हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आइजैक क्लासेस। आज की नई वीडियो शुरू करते हैं एक नए बैच के साथ। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इनके स्टैंडर्ड फॉर्मेट को समझते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अगर दो समीकरण दिए जाएं तो हम उनको ऐसे वेरीफाई करेंगे। a1x प्लस b1 वाई प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2 वाई प्लस c2 बराबर 0। दिस इज कॉल्ड पेयर x and y, two variables. Now I can say pair of linear equation in two variables. For example, 4x minus 3y plus 6 equal to 0, 3x प्लस 9y प्लस 7 बराबर 0। ये दोनों ही समीकरण युग्म है, दो चर में रैखिक समीकरण। अब इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। हम इनके सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, यानी कि अनंता अनेक हल हो तब क्या कंडीशन अप्लाई होगी, कोई हल नहीं होगा तो कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, एक हल होगा तो कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी। तो बात करते हैं अनंता अनेक हल हो तब कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे। a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। अगर इनके अनुपात तीनों के बराबर है तो हम कह सकते हैं अनंता अनेक हल होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे समीकरण के। कोई हल नहीं होगा उसके लिए a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2। तब हम कह सकते हैं कि इसके कोई भी हल नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन। यूनिक हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए जिसका केवल एकमात्र हल हो, उसके लिए a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2। इस इंट्रोडक्शन क्लास में ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए बेहद ईजी होगी। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ आएगा। जय हिंद। अभी शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद कितने हल हैं, कैसे सॉल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन का। कहा गया है निम्न समीकरण के कितने हल हैं बताओ। आपको दो समीकरण दिए जाएंगे, फिर आपसे पूछेगा निम्न समीकरण के कितने हल हैं बताइए। मैनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। इट मीन्स अनेक हल है, कोई हल नहीं, या एक हल। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, कंपैरिजन करने पर, ठीक है। अभी हम कंपैरिजन करेंगे तो इससे इसकी तुलना करेंगे तो देखो a1 बराबर 4, ओके, b1 बराबर 5, c1 बराबर विद साइन क्या आएगा माइनस का 11। नाउ दिस a2 बराबर 3, b2 बराबर -7, c2 बराबर 6। कैसे आ गया, इसकी हम तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। जब हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लिए, नाउ हमको कंडीशन अप्लाई करनी है। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। अब इन वैल्यूज को इस कंडीशन में रख देंगे। कैसे, a1 का मान 4, a2 का मान अपने पास कितना है 3, 4/3 बराबर b1 का मान 5 और b2 का मान -7 रख दिया, बराबर c1 का मान -11 और c2 का मान अपॉन में 6। अब हमको देखते हैं कि क्या ये तीनों कंडीशन आपस में इक्वल हैं, नहीं है। क्या दो इक्वल है, नहीं है। एक भी इक्वल नहीं है, क्योंकि हम कह सकते हैं a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। जब तीनों ही कंडीशन बराबर नहीं है, इस कंडीशन में हमको पता है, अतः समीकरण, आपको मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया है कि जब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 और बराबर c1 अपान c2, अगर तीनों बराबर नहीं है तो क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं इसमें। तो हम कह सकते हैं अतः समीकरण a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2। इट मीन्स अतः समीकरण
का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा। जैसा आपको लगा होगा कमेंट बॉक्स में आके बताइए। और जय हिंद, जय भारत।